हेलो भाई, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एमएस एक्सेल से भरपूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब एआई द्वारा बनाए गए हैं, जो पूछने की संभावना है। और क्वेश्चन सारे मतलब ऐसे हैं जो कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए किसी का। लास्ट में हम करेंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूले और शॉर्टकट कीज़। ये कुछ क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वी लुकअप फॉर्मूले में एग्जैक्ट मैच प्राप्त करने के लिए अंतिम तर्क आर्ग्यूमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वी लुकअप फॉर्मूला एग्जैक्ट मैच के लिए प्राप्त करने के लिए किस आर्ग्यूमेंट का? तो वो है जीरो या फॉल्स का। यह सुनिश्चित करता है कि फॉर्मूला केवल वही डाटा ढूंढे जो पूरी तरह मेल खाता हो। अगर सही डाटा नहीं मिलता तो यह एरर बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक सेल में जोड़ना चाहते हैं तो आप किस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे? मतलब हमने दो टेक्स्ट है वो आपस में जोड़ने हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम जोड़ प्रयोग करेंगे एम्परसैंड एंड का। व्याख्या, ऑपरेटर या कॉनकेटेंट कॉनकैटनेट मतलब जो मतलब दो स्ट्रिंग टेक्स्ट, दो टेक्स्ट आपस में जोड़ना है ना आपस में, तो हम किस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे हम एंड ऑपरेटर या कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग करेंगे। दो अलग अलग सेल को नाम या शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि, डेट और टाइम दोनों को प्रदर्शित करेगा? तो इसके लिए हम यूज करेंगे नाउ। सी ऑप्शन। सारे एम एस एक्सेल के फॉर्मूले बराबर से शुरू होते हैं, बराबर नाउ और फिर ब्रैकेट। टुडे केवल आज की तारीख को करता है। अगर मान लें हमें आज की तारीख करते हैं तो टुडे लिखेंगे, जबकि नाउ जो है तारीख और वर्तमान समय घंटे और मिनट में दिखाता है। एक्सेल में किसी संख्या का वर्गमूल, क्वेश्चन है ये नेक्स्ट। एक्सेल में किसी संख्या का वर्गमूल निकालने हैं तो किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे स्क्वायर स्क्वायर टी। ये कंफ्यूज करने के लिए आता है, तो स्क्वायर के बाद ये टी लगता है, एस क्यू यू आर टी, एस क्यू यू आर टी। व्याख्या देखते हैं, एस क्यू यू आर टी फंक्शन दी गई संख्या का वर्गमूल निकालता है। जैसे 16 के लिए 4 होगा परिणाम, वर्गमूल निकालता है, ठीक है। किसी सेल में टेक्स्ट के अतिरिक्त किसी स्थान एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए कौन सा फंक्शन सबसे उपयुक्त है? किसी सेल में टेक्स्ट के अतिरिक्त किसी रिक्त मतलब टेक्स्ट ने छोड़कर जो भी खाली स्थान है ना वो हटाना है, तो हम कौन सी की का प्रयोग करेंगे? तो इसका है ट्रिम। जैसे ट्रिम करेंगे, ट्रिम शब्दों के बीच के एक स्पेस को छोड़कर बाकी फालतू स्पेस को शुरू में या अंत में बीच में हटा देता है। तो मान लो हमने कोई लाइन लिख रखी है, उसमें डबल गैप दे रखा है, 3-4 गैप दे रखा है, तो हम ट्रिम कमांड देवांगे तो ट्रिम, जैसे ट्रिम यूज करांगा तो बीच का स्पेस हटा देगी एक को छोड़कर और काट देती है ट्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट और काउंटा में क्या अंतर है? काउंट टेक्स्ट, काउंट और काउंटा में क्या अंतर है? तो ऑप्शन है ये सभी। तो काउंटा केवल नंबर सेल गिनता है, काउंट केवल नंबर सेल गिनता है, भाई काउंटा उन सभी सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। ये ध्यान दो, जो काउंट है वो केवल नंबर को गिनता है और काउंटा उन सभी सेल को गिनता है जिसमें नंबर हो, मतलब खाली जो ना हो, खाली नहीं हो। नंबर हो चाहे बेशक गैप हो चाहे कुछ भी हो, मतलब गैप को नहीं गिनता शायद ही। अगर सेल में टेक्स्ट सिंबल है तो काउंट उसे नहीं गिनेगा, अगर टेक्स्ट है तो काउंट उसे नहीं गिनेगा, लेकिन काउंटा उसे गिन लेगा। खाली को छोड़कर काउंट सबको गिन लेता है, 1 2 3 एबीसीडी सबको काउंटा, ठीक है। किस रेंज में क्राइटेरिया के आधार पर संख्याओं को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का, मतलब क्राइटेरिया के आधार पर किसी को जोड़ना है तो हम सम इफ का प्रयोग करेंगे। हम मान लें हमने रेंज दे दी, तो हम सम इफ का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए संख्या को, मतलब किसी को संख्या को जोड़ना, ठीक है। कैसे? यह फंक्शन केवल उन्हीं सेल को जोड़ता है जो आपकी दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे 50 से बड़े नंबरों को जोड़े तो सम इफ का यूज करेंगे 50 से नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सेल में एरर को छिपाने या कस्टम मैसेज दिखाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग होता है? एरर मतलब एक्सेल में एरर को छिपाना या कस्टम मैसेज को दिखाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं इफ एरर का प्रयोग। यदि किसी फार्मूले में गलती आती है तो फंक्शन एरर की जगह डेटा उपलब्ध नहीं जैसा मैसेज दिखता है, इसको हटाने के लिए इफ एरर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच के अक्षरों को निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है? बीच के अक्षरों को निकालने के लिए मिड का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट शुरुआत से राइट अंत से अक्सर निकलता है, जबकि मिड से लेफ्ट से तो लेफ्ट से निकलता है शुरुआत में और राइट से निकलता है अंत में। और जब मिड का प्रयोग करते हैं तो बीच के स्थानों से अक्सर निकलने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो एब्सोल्यूट के लिए हम डॉलर का प्रयोग करते हैं, डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं एब्सोल्यूट चिन्ह के लिए। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, एडवांस एक्सेल से, तो ये है
इंडेक्स A1 से मतलब एक फॉर्मूला लगा रखा है इंडेक्स का और ब्रैकेट लगा के रेंज रखिए A1 से लेकर सी टाइम 5 2 का क्या रिटर्न आएगा 5-2 का। तो इसका आएगा B5 मान B5 कैसे इंडेक्स फंक्शन के दूसरा नंबर को रो के इंडेक्स फंक्शन दूसरे नंबर की रो के 5 में तीसरे कॉलम का 2 मतलब तीसरे कॉलम का 2 होता है 5 बी में 5 B5 होता है दूसरे नंबर के रो में कॉलम का दूसरा होता है ठीक है। बी लुकअप तीसरा कॉलम देखो कैसे सी तो होता है तीसरा कॉलम और 5 और दूसरा अंक B5 को मान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी लुकअप में शर्मा से शुरू होने वाले नामों को खोजने के लिए वाइल्ड कार्ड क्या है। वी लुकअप शर्मा से शुरू होने वाले खोजने के लिए वाइल्ड कार्ड तो इसके लिए आएगा शर्मा और ये स्टार ऊपर। एस्टरिक्स का मतलब होता है कोई अक्षर शर्मा लिखने से शर्मा से शुरू होने वाले नाम जैसे शर्मा जी शर्मा क्लासेस ऐसे एस्टरिक्स। नेक्स्ट है सम प्रोडक्ट फंक्शन का मुख्य सम प्रोडक्ट फंक्शन का मुख्य लाभ क्या है। सम प्रोडक्ट का मुख्य लाभ है संबंधित रेंजों को गुणा करना। सम प्रोडक्ट सम भी आ रहा है प्रोडक्ट और फिर उनका योग करना। यह फंक्शन बिना किसी हेल्पर कॉलम के डाटा के गुणा और जोड़ एक साथ कर देता है जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन लॉजिकल फंक्शन एक्स ओ आर मतलब जोड़ क्या रिटर्न करता है यदि दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट सही हो। एक्स ओ आर जब दोनों तरफ सही हो तो ये फॉल्स दिखाता है। एक्स ओ आर एक्सक्लूसिव ओ आर होता बोलते हैं इसको तभी ट्रू देता है जब दोनों तर्कों में से एक गलत हो एक सही हो। अगर दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स बताएगा। इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में लेट फंक्शन का प्राथमिक उपयोग क्या है। एक्सेल में लेट फंक्शन का प्राथमिक उपयोग क्या है। लेट जो है कैलकुलेशन के परिणामों को नाम से वेरिएबल असाइन करना है। कैलकुलेशन के परिणामों को नाम को वेरिएबल में असाइन करता है। लेट लेट फंक्शन जटिल फॉर्मूलों को छोटा करता है। लेट जो है वो बड़े फॉर्मूलों को छोटा करता है क्योंकि आपको गणना को नाम देने की अनुमति देता है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला सर्च ब्रैकेट ई और एक्सेल का परिणाम क्या होगा तो इसका आएगा एक ई एक्सेल। सर्च फंक्शन में केस सेंसिटिव होता है तो यह एक्सेल के बड़े अक्षर ई को ही मानकर ई उसी को मानकर एक बताता है। नेक्स्ट है फाइंड और सर्च फंक्शन में मुख्य अंतर क्या है। फाइंड और सर्च में क्या अंतर है। फाइंड केस सेंसिटिव है जबकि सर्च नहीं है। रखा अगर आप ए ढूंढ रहे हैं तो फाइंड बड़े ए को नजरअंदाज कर देगा लेकिन सर्च उसे ढूंढ लेगा। फाइंड और सर्च में क्या इंपॉर्टेंट है अगर फाइंड में हम छोटा ए ढूंढ रहे हैं तो वो बड़े ए को नहीं गिनेगा लेकिन हम सर्च में अगर छोटा ए लिखें तो बड़े ए को भी ढूंढ ढूंढ लेगा यही फर्क है फाइंड और सर्च में। एग्रीगेट फंक्शन सब टोटल से बेहतर क्यों माना जाता है। एग्रीगेट फंक्शन जो है वो सब टोटल से इसलिए फायदा मतलब बेहतर माना जाता है क्योंकि ये एरर वैल्यू और छुपी हुई को भी अनदेखा कर सकता है। यह एरर वैल्यू और छुपी हुई रो को अनदेखा कर सकता है। व्याख्या एग्रीगेट में कई विकल्प होते हैं जैसे फॉर्मूला खराब हुए बिना एरर वाले सेल को छोड़कर बाकी योग निकाला जा सकता है। एमल्ट एमएमएल्ट एमल्ट फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है। एमएमएल्ट का होता है दो एरे मैट्रिक्स गुणन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दो एरे मैट्रिक्स गुणन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। एमएमएल्ट का फंक्शन का दो एरे के मैट्रिक्स गुणन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक उन्नत गणितीय फंक्शन जिसका उपयोग डेटा साइन और इंजीनियरिंग गणनाओं में किया जाता है। नेक्स्ट है चूज चूज और ब्रैकेट टू रेड ब्लू ग्रीन का परिणाम क्या होगा तो इसका परिणाम होगा ब्लू ब्लू क्योंकि कमांड ब्रैकेट टू रेड ब्लू ग्रीन तो इनमें से दूसरे नंबर पर क्या है ब्लू तो ब्लू को चुनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज नेम क्वेश्चन मार्क एरर सबसे बड़ा संभावित कारण क्या है तो इसका नेम में अगर कोई गलती है तो ये फॉर्मूला के नाम में स्पेलिंग में गलती। नेक्स्ट है अगर आप सम की जगह सम लिख देते हैं तो एक्सेल में उसे पहचान नहीं पाता और नेम एरर दे देता है। इसका जो फॉर्मूला है जैसे कि सम की जगह हम सम नेम एरर दे देता है। नेक्स्ट है डायनिक एरे में हैज चिन्ह जैसे A1 हैज का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है स्पिल रेंज को रेफर करना। जब कोई फॉर्मूला सेल में उत्तर देता है जैसे यूनिक तो पूरे उत्तर एक साथ चुनने के लिए सेल के पीछे हैज लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लामडा फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो लामडा जो बिना वीबे के अपने स्वयं कस्टम फंक्शन बनाता है बिना वीबे के अपने स्वयं को कस्टम बनाता है। लामडा के जरिए आप अपना खुद का नाम दिया हुआ फॉर्मूला बना सकते हैं जिसे आप पूरी वर्कबुक में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लामडा जो है एक अपना खुद का फॉर्मूला है वो बना सकते हैं और उसको किसी भी वर्कबुक में खोल इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि सेल
मैं एड्रेस और B5 का तो आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट होएगा B5। एड्रेस तर्क में B5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी लुकअप के किस मोड में डाटा को सॉर्ट A to Z होना अनिवार्य है। वी लुकअप में किस मोड में डाटा को अनिवार्य है, तो ये है अप्रोक्सीमेट मैच एक या ट्रू। बाइनरी सर्च मोड में एक बहुत तेज होता है, लेकिन इसे इसके लिए डाटा को बढ़ने क्रम में होना चाहिए, वरना गलत परिणाम बन सकता है। एच लुकअप में एच का क्या मतलब होता है, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, और वी का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो। पीएमटी फंक्शन में एफ वी का क्या मतलब होता है, पीएमटी फंक्शन में एफ वी का मतलब है फाइनेंशियल फाइनल वर्जन एफ फाइनल वर्जन होता है। मैं नकद राशि जो आप आखिरी पेमेंट करने के बाद करना चाहते हो, लोन के मामले में यह आमतौर पर जीरो होती है। कस्टम संपाद जैसे केवल रविवार के लिए का दिवस गिनने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो यह नेटवर्क डेज डॉट आई एन एल टी एल। नेक्स्ट है एम राउंड 17/5 का परिणाम क्या है, एम राउंड 17/5 का मतलब होता है 15। एम राउंड इंपोर्टेंट है, एम राउंड का मतलब होता है यह संख्या के निकटतम गुणज मल्टीपल को ले जाता है। मल्टी यह संख्या के निकटतम गुणज मल्टीपल को ले जाता है, ज़्यादा पास है तो दूरी दो बजाय कि तीन दूरी होती है। 15 मतलब 5 5 या 15, जो दूसरा है ना एम राउंड में, जो दूसरा है ना उसको जो नज़दीक है 5 या 15, तो 5 या 15 ये आएगा। नेक्स्ट है आर रिपीट रेप्ट फंक्शन -5 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रेप्ट फंक्शन का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट में आपकी दी गई जानकारी को बराबर दोहराना, बार बार दोहराना। किसी रिपीटेशन फंक्शन है, इसको बोला रिपीटेशन फंक्शन। नेक्स्ट है यदि किसी रेंज में अधिक बार आने वाले टेक्स्ट को खोजे जाने के लिए मेल उपयोग होता है। यदि किसी किसी रेंज में सबसे अधिक बार आने वाले टेक्स्ट को खोजने के लिए किसका मेल उपयोग होता है, तो ये होता है इंडेक्स मैच और काउंट इफ। एक्सेल में मोड फंक्शन केवल नंबर पर काम करता है, इसलिए टेक्स्ट के लिए इसे तीन फंक्शन में मिलाकर फॉर्मूला बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है हैज़ फार्मूला किसके यूज होता है। नेक्स्ट है यह जांचने के लिए किस फार्मूला में यह नहीं है कौन सा फंक्शन है, तो ये है आइसो फार्मूला। आइस फार्मूला यह फंक्शन ट्रू देता है अगर कोई सेल फार्मूला लगा हो, फॉल्स देता है तो अगर सेल में केवल सादा डाटा हो। फिल्टर एम एक्स एक्स एम एल फिल्टर XML उपयोग मुख्य रूप से डाटा के साथ होता है, तो ये होता है वेब सर्विसिंग से प्राप्त XML डाटा। वेब सर्विसिंग से पता प्राप्त XML डाटा, XML डाटा विशिष्ट जानकारी मिलने के बाद मदद करता है। शॉर्ट रेंज दो माइनस माइनस का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है बी अवरोही क्रम जेड से ए माइनस जेड से अवरोही क्रम माइनस जेड से ए। नेक्स्ट है व्याख्या एक का मतलब सीधा क्रम और माइनस क्रम में मतलब छोटे बड़े से छोटा क्रम होता है। एक का मतलब सीधा क्रम और माइनस एक मतलब उल्टा क्रम होता है, तो ये भी। यदि मान टेक्स्ट है तो उसे दिखाना वरना सेल खाली रखना। यदि मान टेक्स्ट है तो उसे दिखाना वरना खाली रखना, ये होता है माइनस में नंबर को ही हटा देता है। नेक्स्ट है एक्सेल 365 में राउंड डेरी 5 2 का क्या होगा, राउंड डेरी 5 2 का क्या होता है। 5 रो और कॉलम दो में और रैंडम नंबरों वाले एरे बनाए। व्याख्या एक साथ 10 सेल को रैंडम नंबरों से भर देगा। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए किस फंक्शन का लिया, क्लीन का प्रयोग करेंगे। हैशटैग क्लीन का प्रयोग। क्लीन की फंक्शन के उन छुपे हुए कोड को हटाता है जो सिस्टम डेटा को इंपोर्ट करते समय आते हैं। टाइप A1 परिणाम में 64 का आने वाला का क्या अर्थ है, टाइप A1 का परिणाम 64 आने का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है एरे। व्याख्या एक्सेल में टाइप फंक्शन डेटा टाइप के लिए कोड रहता है नंबर 1 से 2 और 16 एरर और 64 एरे के लिए। 1 नंबर 2 नंबर टैक्स के लिए और 16 एरर के लिए और 64 एरे के लिए। टैक्स के रूप में लिखे जाने वाले नंबर 100 को वास्तविक नंबर में बदलने के लिए क्या है, तो ये है वैल्यू हैश मतलब बराबर इक्वल टू वैल्यू। नेक्स्ट है व्याख्या कई बार डेटा नंबर जैसे दिखाता है पर उस एक्सेल उसे टेक्स्ट मानना, वैल्यू फंक्शन उसे गणितीय नंबर में बदल देता है।
लार्ज फंक्शन में n जैसे 10 से बड़ी संख्या अगर कुल डाटा से अधिक हो तो क्या होगा? अगर 10 से बड़ा तो कुल डाटा क्या होगा? तो सिर्फ 5 नंबर और 10 छठे वाले में माने जाएंगे, एक सम में एरर रहेगा। हम बात करते हैं एड्रेस 114 को रिटर्न करेगा, तो ये होगा A1। नेक्स्ट है एड्रेस फंक्शन में 4 का मतलब होता है रिलेटिव रेफरेंस है, यानी बिना डॉलर के वाला साधारण सेल। सर्च सर्च एच बी फंक्शन के लिए किस प्रकार की गिनती शुरू करता है? तो ये करता है बिट्स के आधार पर। सर्च जो है बिट्स के आधार पर गिनती शुरू करता है। फ्लोर मैथ फंक्शन संख्या को किस राउंड करता है? तो ये करता है शून्य से दूरी, शून्य से दूरी। कहाँ चलेगा क्वेश्चन? ये रहा। एड्रेस में 114 को क्या रिटर्न करेगा? तो एड्रेस में 114 क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस में A1। एड्रेस में फंक्शन 4 का मतलब है रिलेटिव रेफरेंस, यानी बिना डॉलर चिन्ह वाला साधारण सेल। तो बि- 4 एड्रेस A1 में 4 करे A1 करेगा। नेक्स्ट है सर्च में सर्च एच बी फंक्शन किस आधार पर गिनती करता है? तो सर्च एच बी फंक्शन जो है वो बिट्स के आधार पर गिनती करता है। सच में जापानी, यह फंक्शन जापानी या चीनी जैसी भाषाओं के लिए उपयोगी है, जहाँ एक से अक्षर से ज़्यादा बाइट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोर मैथ फंक्शन संख्या को किस ओर राउंड करता है? फ्लोर मैथ फंक्शन संख्या किस ओर राउंड करता है? फ्लोर का मतलब होता है नीचे, और मैथ मतलब फ्लोर नीचे की तरफ, मतलब कि शून्य से नीचे की ओर फ्लोर मैथ यह संख्या उसके नीचे वाले गुणज पर ले जाता है। किसी सेल रेफरेंस की वैधता जांचने के लिए फंक्शन। क्वेश्चन है किसी सेल की वैधता जानने के लिए फंक्शन, तो ये है इज रेफरेंस। तो इज रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किसी सेल की वैधता जानने के लिए। ये ट्रू देता है तो अगर फुल में अंदर दिया गया मान सही है तो। नेक्स्ट है फॉर्मूला लेट एक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मूला टेक्स्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर्मूला टेक्स्ट जो है वो दूसरे सेल के फॉर्मूले को टेक्स्ट के रूप में दिखाना, ऑडिट करना। इससे आप यह देख सकते हैं कि सेल में असल में क्या फॉर्मूला लगा है बिना उस सेल को एडिट किए। फॉर्मूला टेक्स्ट। पिवट टेबल का डाटा डायनेमिक रूप से लेने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? किस फंक्शन के लिए किस फंक्शन? पिवट टेबल का डायनेमिक, तो ये इसका आता है जेपटी पिवट डाटा। गेट पे जेट नहीं गेट गेट पिवट डाटा। अगर पिवट डायनेमिक रूप से लेने के लिए गेट पिवट डाटा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है स्विच फंक्शन का डिफॉल्ट मान कब आता है? स्विच फंक्शन का डिफॉल्ट मान आता है जब कोई मैच ना मिले। यह अंत में दिए गए ब्रेकअप उत्तर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है दो मानों को समान होने पर एक और अलग होने पर जीरो देने वाला फंक्शन। जब दो मान समान हो तो एक देगा और अलग होगा तो जीरो, तो ये होता है डेल्टा। डेल्टा जो है ये इंजीनियरिंग में यूज होने वाला फंक्शन है जब दो नंबरों की तुलना करनी पड़ती है तो। जब दो नंबर समान हो तो एक देगा, और जब दो नंबर अलग हो गए तो जीरो देगा। नेक्स्ट है दो नंबर का बाइनरी एंड निकालने के लिए फंक्शन। दो नंबर का बाइनरी एंड, तो ये आएगा बिट एंड। दो नंबरों का बाइनरी एंड, तो बिट एंड का प्रयोग करेंगे। या बिट वाइज गणना करता है, इसके इस्तेमाल होता है। संख्या को रोमन में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? संख्या को रोमन में बदलने के लिए रोमन फंक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 10 के लिए एक्स और 5 के लिए वी परिणाम देगा ये रोमन भाषा में। मीटर को फीट में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन? तो ये आएगा कन्वर्ट फंक्शन। व्याख्या वजन दूरी तापमान यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट फंक्शन का। इन्फो क्या जानकारी देता है? इन्फो जो है इन्फो जान देता है वर्तमान फोल्डर का पाथ। वर्तमान फोल्डर का जो पाथ है उसकी जानकारी देता है। इससे पता चलता है वर्तमान एक्सेल में फोल्डर में काम चल रहा है। फॉर्मूला इज ओड का परिणाम क्या होगा? इज ओड, इसमें पूछा है इज ओड फोर फोर ओड है या नहीं, तो इसका आएगा फॉल्स। फोर जो है ओड नहीं इवन संख्या है। इस और कमांड दी हमने ओड की। नेक्स्ट है डेट डेटेड इफ में सालों और महीनों को छोड़कर केवल बचे हुए दिनों को के लिए कोड डेटेड इफ, तो इसके लिए आएगा MD। यह पिछले पूरे महीने के बाद तारीख के अंतर दिनों को हो जाता है MD। नेक्स्ट है क्वोशिएंट 10 3 का परिणाम क्या आएगा? तो क्वोशिएंट 10 3 का परिणाम आएगा 3। यह केवल भागफल का पूर्णांक
इंटीजर हिस्सा देता है। क्वेश्चन मतलब भाग देंगे 10, 3 3 9 तो 3 जो है वो इससे शेष पर रिमाइंडर को छोड़ देता है और जो इंटीजर है वो पकड़ाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का उपयोग। एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरिंग का उपयोग करने के लिए किस प्रतीक का, तो ये हमें पता है डॉलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी सेल में वर्तमान दिनांक और समय डेट और टाइम के लिए हम नाउ फंक्शन का जो है प्रयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में 2019 से एक वर्कशीट में कुल कितनी पंक्तियाँ रो होती है। एमएस एक्सेल 2019 में वर्कशीट में कुल कितनी रो जो होती है 10,000, 10,48,576। जो एमएस एक्सेल है 2019 में उसमें कुल जो रो होती है, रो है जो ज़्यादा होती है 10,48,576, कॉलम होते हैं 16,384। लास्ट कॉलम है एक्स एफ डी 16,384। नेक्स्ट है वी लुकअप में वी का पूर्ण रूप क्या है। वी लुकअप में वी का पूर्ण रूप है वर्टिकल, जो टेबल के किसी भी कॉलम में वैल्यू खोजकर पंक्ति में सम्मिलित कर सकता है। एक्सेल में किसी सेल में एडिट मोड में लाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। एडिट मोड में लाने के लिए हमें प्रयोग करता है F2। F2 दबाने से चयनित सेल कर्सर के साथ एक्टिव हो जाते हैं, जिसे आप कंटेंट को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है यदि आप सेल में एज दिखाई दे रहा है तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कॉलम की चौड़ाई में डेटा दिखाने के लिए कम है। जब किसी सेल में बड़ी संख्या या कॉलम संख्या हो तो एक्सेल में एज के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है एमएक्स एक्सेल में पिवट टेबल का मुख्य कारण उपयोग क्या है। तो पिवट बड़े डेटा को संक्षिप्त छोटा करना, पिवट टेबल मतलब छोटा करना है, बड़ी टेबल को छोटा कर देती है, विश्लेषित कर देती है। नेक्स्ट है एक्सेल में एक ही सेल के भीतर नई लाइन शुरू करने के लिए किस कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है। तो नई लाइन के लिए किया जाता है ऑल्ट प्लस एंटर। सेल के अंदर रैप टेक्स्ट की तरह काम करने के लिए मैनुअल एल्ट प्लस एंटर दबा देंगे। नेक्स्ट है सेल रेंज में A1 से A10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए कौन सा सूत्र है। तो ये लगेगा सम A1 से A10 का फॉर्मूला लगेगा। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए तेज शॉर्टकट की कौन सी है। तो ये चार्ट बनाने के लिए है F11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी चार्ट हमें बनाना है तो F11 का प्रयोग करेंगे चार्ट एमएस एक्सेल में चुने डाटा के साथ। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कंडीशनल का फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है विशिष्ट शर्तों के आधार पर सेल का रंग फॉर्मेट बदलने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे 33 से कम अंक वाले को लाल रंग दिखाना है, तो ये फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सेल जो फाइल है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है CXLSX। एम एस एक्सेल 2007 के बाद वर्जनों में ये डिफॉल्ट फंक्शन XLX यूज किया जाता है, LSX। नेक्स्ट है किसी सेल को डिलीट करने के लिए डिलीट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या शॉर्टकट है। तो ये है कंट्रोल प्लस माइनस के साथ दबाने पर सेल या कॉलम डिलीट करने का विकल्प आता है। कंट्रोल के साथ माइनस, तो इससे डिलीट करने का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर विकल्प का कार्य क्या है। एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर विकल्प का कार्य क्या है। ये कोई सेल को जोड़कर एक सेल बनाना और टेक्स्ट के बीच में लाना। तो इसका होता है उपयोग अक्सर हेडिंग बनाने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला बार में क्या प्रदर्शित होता है। एक्टिव सेल में लिखा गया वास्तविक फॉर्मूला या कंटेंट जो है वो फॉर्मूला बार में दिखाता है। फ्रीज पेन विकल्प सब किस टैब में उपलब्ध होता है। फ्रीज टैब जो है फ्रीज पेन जो है हमारे पास व्यू टैब में फ्रीज पेन का विकल्प होता है। फ्रीज पेन व्यू टैब में होता है। नेक्स्ट है एक्सेल में गोल सीक फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है। एक्सेल में गोल सीक फीचर का उपयोग तो ये किया जाता है वांछित परिणाम प्राप्त करने इनपुट वैल्यू को पता लगाने के लिए गोल सीक फीचर का प्रयोग किया जाता है। यह विश्लेषण उपकरण है जो बताता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट उपयोग किस लिए किया जाता है। एम एस एक्सेल में कंट्रोल उसके साथ शिफ्ट और एल का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है डाटा में फिल्टर लगाने के लिए। डाटा में फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। जैसे वर्कबुक हो जाए काउंट इफ फंक्शन का काउंट इफ उन सेल को गिनता है जो विशेष शर्त पूर्ण होते हैं, काउंट इफ उनसे गिनता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। तो वो होते हैं बराबर से। एच लुकअप में एच का मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल, या डेटा की रो को क्षैतिज में करता है। नेक्स्ट है नेम बॉक्स एक्सेल स्क्रीन पर कहाँ स्थित है। नेम बॉक्स जो है वो फॉर्मूला बार के बाईं ओर, नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के बाईं ओर होता है। कंट्रोल प्लस के किस लिए की कंट्रोल प्लस के होता है हाइपर लिंक जोड़ने के लिए। कंट्रोल प्लस हाइपर लिंक के लिए। माक्रोस क्या है। माक्रोस जो है एक दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित रिकॉर्ड किए गए निर्देश। यह VBA भाषा का उपयोग करके कार्यों को ऑटोमेट करता है। एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब का उपयोग करने पर कर्सर किस दिशा में जाता है। टैब का प्रयोग करने से कर्सर जो है दाईं ओर राइट चला जाता है। टैब में अगर हम
एक सेल से दूसरे सेल में टैब करके तो दाईं ओर चला जाता है। MS एक्सेल में सॉर्ट एंड फिलर का विकल्प टैब में मिलता है। सॉर्ट एंड फिलर जो है वो डाटा एंड होम दोनों में मिलता है सॉर्ट का फिलर। कॉनकैटिनेट या एंड ऑपरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ जोड़ना है तो ये आ जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। एक्सेल में पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार कौन से है? एक्सेल में पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार है, पोर्ट्रेट खड़ा पेज और लैंडस्केप लेटा हुआ। लेट लेट ना, पोर्ट्रेट खड़ा पेज। एज वैल्यू एरर का क्या मतलब है? फॉर्मूला में गलत प्रकार का डाटा, जिसमें यदि आप 10 प्लस एप्पल जोड़ोगे तो वैल्यू एरर आएगी 10 प्लस एप्पल। गलत फॉर्मूला में गलत प्रकार का डाटा देना, जैसे कि डिजिट में डिजिट जोड़ जावे और संख्या में संख्या। नेक्स्ट है डाटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य उपयोग क्या है? डाटा वैलिडेशन का मुख्य उपयोग है सेल में दर्ज किए जाने वाले डाटा को प्रकार को प्रतिबंधित करना। सेल में केवल 1 से 100 तक के सेल की संख्या भरी जाती है। कंट्रोल प्लस एक शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक दबाने से फॉन्ट बॉर्डर नंबर आदि सेट किए जा सकते हैं कंट्रोल प्लस एक। एक्सेल में फ्लैश फिल कंट्रोल प्लस ई का क्या अर्थ है? एक्सेल में कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल का क्या अर्थ है? यह डाटा के पैटर्न को पहचान कर उसे स्वचालित रूप से काम करता है। एक्सेल 2013 के बाद वर्जनों में स्मार्ट फीचर है। किसी रेंज में मैक्सिमम वैल्यू खोजने के लिए कौन सा प्रयोग? तो ये आएगा मैक्स। मैक्स A1 से A50, तो हम इसमें मैक्सिमम बड़ी संख्या बताएंगे। एक्सेल में कमेंट नोट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का? कमेंट के लिए हम जोड़ प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 किसी सेल के बारे में अतिरिक्त जानकारी नोट जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट शीट का विकल्प किस टैब में पाया जाता है? प्रोटेक्ट शीट का विकल्प जो है रिव्यू टैब में पाया जाता है और सिक्योरिटी से संबंधित विकल्प होते हैं। नेक्स्ट, ऑटो सम विकल्प किस टैब में मौजूद है? ऑटो सम जो है हमारे पास होम एडिटिंग ग्रुप में होता है। सेल एड्रेस $1 किस प्रकार की रेफरेंसिंग है? तो ये है हमारे पास मिक्स रेफरेंसिंग, कि इसमें केवल $1 को लॉक किया गया है, कॉलम ए को नहीं। एक्सेल में अंडू की एक्सेल में अंडू की जो होती है वो कंट्रोल प्लस जेड होती है। कंट्रोल प्लस जेड अंडू की। नेक्स्ट में कंट्रोल प्लस एफ एक्सेल में किस लिए प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग किस लिए? तो कंट्रोल प्लस एफ जो है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। एक्सेल के सभी ऊपरी भाग को क्या कहते हैं जो फाइल का नाम दिखाते हैं? उसे बोलते हैं हम टाइटल बार या वर्कबुक। टाइटल बार वर्कबुक का नाम दिखाता है। ऊपर फंक्शन अपर फंक्शन का प्रयोग क्या है? अपर फंक्शन जो है टेक्स्ट के बड़े अक्षर को अपर केस में बदलता है। टेक्स्ट को जो कैपिटल लेटर में अपर फंक्शन बदलता है। वर्कशीट में कॉलम को कैसे पहचानते हैं? वर्कशीट में कॉलम जो है ABC द्वारा लिखा जाता है। इसमें काउंटिंग का डिजिट का प्रयोग नहीं किया जाता। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से क्या होता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से पूरी जो जो कंट्रोल प्लस जबकि कॉलम सिलेक्ट हो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, जबकि रो शिफ्ट प्लस स्पेस से रो सिलेक्ट होती है। एक्सेल में ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए दिखाने के लिए कौन सा टैब उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं व्यू टैब का। इफ फंक्शन का प्रयोग किस है? इफ जो है वो है लॉजिकल फंक्शन। इफ जो है ट्रू फॉल्स के आधार पर निर्णय लेता है। कंट्रोल प्लस एन जो है कंट्रोल प्लस एन एक पूरी की गई फाइल को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन। प्रिंट एरिया सेट करने का विकल्प किस टाइम में होता है? प्रिंट एरिया का जो होता है वो पेज लेआउट में होता है। एक्सेल में अंतिम सेल पर जाने की शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस एंड दबाने से हम कंट्रोल प्लस एंड से हम अंतिम में चले जाते हैं। कंट्रोल प्लस होम से हम A1 पर आ जाते हैं। एक्सेल में किसी संख्या को स्क्वायर रूट के लिए कौन सा? स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास है स्क्वायर मतलब 25 5। अब बात करते हैं बेसिक फाइल मैनेजमेंट की, मतलब कि बेसिक जो हमारी की है ना उनकी बात करेंगे आराम से, बिल्कुल एक एक शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। अब हम MX एक्सेल के एक एक फॉर्मूले को देखेंगे। बिल्कुल ही सारे जितने भी फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट MS एक्सेल के, मतलब शॉर्टकट की जो है वो देखेंगे पहले, फॉर्मूले इसके बाद आएंगे। पहले शॉर्टकट की से जो ए से मतलब अब स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल प्लस एन का उपयोग हम करते हैं एक नई वर्कबुक को खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एन एक नई वर्क खुल जाती है अगर हम कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। कंट्रोल प्लस ओ पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस एस वर्तमान वर्कबुक को सुरक्षित सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस से वर्तमान में अगर हमने कोई वर्कबुक खोल रखी है उसको सेव करने के लिए। और F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए फाइल को नए नाम से सेव करना।
अभी जैसे कि हमें कोई सेव फाइल है और F12 दबा देंगे तो सेव एज, मतलब हम नए नाम से भी उसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट विकल्प पर व्यू देखने के लिए। कंट्रोल प्लस डब्लू वर्तमान में खुली हुई वर्कबुक को बंद क्लोज करने के। कंट्रोल प्लस जो डब्लू होता है वो खुली हुई वर्तमान को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस F4 एक्सेल प्रोग्राम को बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस F4 जो है एक्सेल प्रोग्राम को बंद करने के लिए। एफ कंट्रोल प्लस F4 एक्सेल के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसे बंद कर देंगे। F4 फोर फोर मतलब गेट आउट फोर। F4 कंट्रोल F4 बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड अंडू करें। कंट्रोल प्लस वाई रीडू करने के लिए। कैसे याद करेंगे? आर आर जो आता है वो पहले आता है यू से, तो रीडू R18 पे आता है, यू21 पे आता है। तो आर पहले आता है तो आर के साथ वाई लगेगा। कंट्रोल प्लस वी वाई रीडू और कंट्रोल प्लस जेड अंडू। याद रखेंगे आर पहले आता है तो वाई पहले आएगा, यू बाद में आता है, जेड बाद में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड प्लस F4 पूरे एक्सेल एप्लीकेशन से बाहर एग्जिट के लिए। ओल्ड प्लस F4 दबा देंगे पूरे से, और F4 एक्स कंट्रोल प्लस एक्सेल प्रोग्राम को बंद कर देंगे। नेक्स्ट है F2 चयनित सेल को एडिट मोड में लाने के लिए। F2 हम दबा देंगे तो कर्सर सेल के अंदर आ जाता है और चयनित सेल के अंदर एडिट कर सकते हैं F2 दबाकर। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी कॉपी किए हुए डेटा को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स डाटा को कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए पूरी वर्कशीट या डाटा रेंज को एक साथ चुनने के लिए। कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल के साथ ए मतलब ऑल सारा डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस पूरे सक्रिय डाटा को ब्लॉक को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल दबाएंगे फिर शिफ्ट दबाएंगे फिर स्पेस तो पूरे सक्रिय डाटा को ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेगा। अगर शिफ्ट प्लस एरो की दबाएंगे तो एक 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 सेल करके सिलेक्शन बढ़ाने के लिए। शिफ्ट प्लस एरो एक एक सिलेक्शन सेल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एरो की कंट्रोल प्लस एरो की का प्रयोग डाटा के सभी आखिरी सेल ऊपर नीचे बाएं दाएं को करने के लिए। कंट्रोल प्लस एरो की। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस होम वर्कशीट में पहली A1 कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो सेल A1 पे आ जाएंगे, और कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो अंतिम सेल पर चले जाएंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस जिस सेल पर आप हैं उसे पूरी तरह से सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस दबा देंगे सेल को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस उस पूरी रो शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी पूरी जिसमें हम है, और शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे तो नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए। कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो नई रो या डिलीट करने के लिए। कंट्रोल प्लस 9 चुने हुए जो वो है उसको हाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस 9 जो है चुनी हुई रो या उनको हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग किया जाता है हाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 छुपी हुई रो को वापस दिखाने। कंट्रोल प्लस 9 से जो छुपा दी जाती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 से छुपी हुई को वापस दिखा अनहाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस जीरो चयनित कॉलम को छिपाने के लिए हाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस जीरो से कंट्रोल प्लस शिफ्ट छुपे हुए कॉलम को दिखाने के लिए। ऑल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो डाटा के अनग्रुप करने के लिए डाटा को अनग्रुप करने के लिए। एडवांस फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस एक फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एक दबाएंगे तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट। कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो बोल्ड कर देगा। कंट्रोल प्लस आई दबा देंगे इटैलिक कर देगा। कंट्रोल प्लस यू दबा देंगे अंडरलाइन कर देगा। कंट्रोल 5 दबा देंगे टेक्स्ट के बीच स्ट्राइक थ्रू कर देगा। कंट्रोल प्लस 5 स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस 5 अगर हम दबाएंगे तो टेक्स्ट के बीच की जो वो है स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अब बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट जनरल नंबर फॉर्मेट लागू करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट में जनरल नंबर फॉर्मेट लागू करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट डॉलर वो जनरल फॉर्मेट लागू कंट्रोल है उस शिफ्ट और फिर ये डंडा सा है ये, उसके बाद जनरल फॉर्मेट लागू करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर जमा करेंसी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और फिर डॉलर का प्रयोग करेंगे तो हम करेंसी फॉर्मेट या रुपया लागू करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज तो परसेंटेज फॉर्मेट लागू करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग डेट तारीख फॉर्मूला लागू करने के लिए डेट मंथ ईयर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट समय टाइम के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्वेश्चन ये कौन सा मार्क है ये, तो इसके लिए हम दो डेसिमल के साथ लागू करेंगे फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस एच प्लस बी नए सेल बॉर्डर नए सेल में पर बॉर्डर लगाना। कंट्रोल प्लस एच प्लस बी नए सेल पर बॉर्डर के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड चाइनीज सेल के चारों ओर आउटलाइन बॉर्डर लगाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड चाइनीज सेल के चारों ओर आउटलाइन बॉर्डर लगाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर प्लस कंट्रोल फिर शिफ्ट फिर जो नीचे डंडो है आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए। अब बात करते हैं इक्वल टू फंक्शन फॉर्मूला और फंक्शन।
इक्वल टू किसी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए एल्ट प्लस ऑटो सम के लिए कंट्रोल प्लस टाइलाइड पूरी शीट में सभी फॉर्मूला एक साथ देखने के लिए कंट्रोल प्लस टाइलाइड पूरी शीट में फॉर्मूला एक साथ देखने F4 सेल रेफरेंस को फिक्स एब्सोल्यूट A1 करने के लिए F4 शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस डी ऊपर वाली सेल के डाटा या फॉर्मूला को नीचे वाले सेल को कॉपी करें कंट्रोल प्लस डी ऊपर वाले डाटा फॉर्मूला को नीचे वाले सेल को कॉपी करने के लिए कॉपी डाउन के लिए कंट्रोल प्लस आर बाई वाली सेल के डाटा दाईं ओर कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस एंटर डाटा को चुनी हुई सेल के साथ भरने के लिए नेक्स्ट है एल्ट प्लस ए प्लस टी फिल्टर लगाने के लिए हटाने के लिए एल्ट प्लस ए प्लस टी फिल्टर लगाने हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से फिल्टर लगाने की सबसे तेज शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से फिल्टर लगाने की सबसे तेज शॉर्टकट है कंट्रोल F1 चैनल डाटा में एम्बेडेड चार्ट ऊंची उसी शीट पर चार्ट एल्ट प्लस F1 से F11 से नया चार्ट बनाने के लिए एल्ट एंटर एक ही सेल में अंदर दूसरी लाइन शुरू करने के लिए एल्ट प्लस एंटर एक ही सेल में दूसरी लाइन शुरू करने के लिए F7 जो स्पेलिंग चेक के लिए F7 एल्ट प्लस F8 मैक्रोज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F8 एल्ट्रोज एल्ट F8 मैक्रोज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक दिल्ली पुलिस में परीक्षा में F2 एल्ट प्लस ऑटो सम और कंट्रोल प्लस एक फॉर्मेट जैसे शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूला ये जो है एम एक्स एक्सएल के फॉर्मूले के सम बराबर रेंज तो सभी संख्या का योग हो जाएगा जोड़ दिया जाएगा एवरेज और फिर रेंज दे देंगे तो औसत निकल जाएगा मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे तो मिनिमम रेंज छोटी पता चलेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या का पता चलेगा काउंट से काउंट जो है केवल उन सेल को गिनने के लिए जिनमें नंबर लिखे हो काउंट और काउंट लिखा हो तो सभी सेल गिनते हैं जो मतलब नंबर भी होते हैं और टेक्स्ट दोनों को काउंट नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट काउंट ब्लैंक जो ये खाली सेल गिनने के लिए काउंट ब्लैंक का प्रयोग करते हैं प्रोडक्ट जो है दी गई को गुणा करने के लिए एबीएस जो है किसी ऋणात्मक नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव में बदलने के लिए एबीएस नंबर जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में मोड जो है भाग देने पर जो शेष फल बचता है उसको मोड जो है भाग देने के बाद जो रिमाइंडर निकलता है उसको तार्किक फॉर्मूला इफ हो इफ का प्रयोग करेंगे तो हम कंडीशन ट्रू फॉल्स यदि शर्त है तो हम परिणाम अन्यथा दूसरा इफ का प्रयोग लॉजिकल में एंड जो है कौंड एक कौंड दो सभी शर्तें सही है तो ट्रू परिणाम देगा एंड और यदि एक शर्त सही है तो परिणाम देगा कोई भी एक शर्त है और में तो ट्रू देगा नोट में अगर कोई भी उल्टा है तो फॉल्स ट्रू या फॉल्स बनाना इफ एरर वैल्यू वैल्यू इफ एरर यदि फॉर्मूले में कोई गलती है तो एरर आए तो उसके जैसे लिखा तय करने के लिए टेक्स्ट फॉर्मूलाज अपर टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सभी अक्षर बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाएंगे लोअर का सभी लोअर में हो जाएंगे प्रॉपर हर शब्द के पहले अक्षर का बड़ा अक्षर प्रॉपर टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे तो हर शब्द के पहले बड़ा अक्षर हो जाएगा कौन कैंटिनेट दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में जोड़ने के लिए कौन कैंटिनेट फंक्शन का प्रयोग करेंगे लेफ्ट टेक्स्ट प्लस नंबर शब्द के बाईं ओर निश्चित अक्षर करने के लिए लेफ्ट सर राइट से राइट साइड करने के लिए मिड से बीच से अक्षर को निकालने के लिए लैन फंक्शन जो होता है सेल में लिखे गए कुल अक्षर और स्पेस सहित क्यों संख्या को जानने के लिए लैन और ट्रिम जो है शब्दों के बीच के अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए रिपीटेशन दोहराने के लिए रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट न्यू पुराने टेक्स्ट को जगह को टेक्स्ट बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट जो होता है सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट ओल्ड न्यू इसी शब्दों में बदलने के लिए टेक्स्ट T1 से T2 जांचने के लिए दो टेक्स्ट बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं केस सेंसिटिव सर्च फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट किसी अक्षर की स्थिति पोजीशन के लिए लुकअप और रेफरेंस वी लुकअप जो वैल्यू टेबल इंडेक्स मैच वर्टिकल टेबल डाटा खोजने जो वी लुकअप है जो है वर्टिकल में जो वैल्यू टेबल डाक इंडेक्स मैच में और एच लुकअप जो है वो हॉरिजॉन्टल क्षेत्र में डाटा को खोजने के लिए लुकअप जो है वैल्यू रेंज पुराने वर्जन सर्च फॉर्मूला इंडेक्स जो है रेंज रो नंबर कॉलम नंबर किसी विशेष कॉलम घटना मैच वैल्यू रेंज किसी इंडेक्स का पता लगाने के लिए एक्स लुकअप वैल्यू लुकअप रेंज रिटर्न रेंज एडवांस वी लुकअप का सबसे शक्तिशाली रूप ट्रांसपोज खड़े डेटा को लेटा हुआ रो टू करने के लिए चूज जो है इंडेक्स बोल एक बोल टू दी गई में अंदर पर वैल्यू चुनना हाइपर लिंक फ्रेंडली नेम क्लिक करने लिंक बनने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के आधार पर सेल रेफरेंस बनाने के लिए
दिनांक के लिए नाउ, दिनांक और मंथ के लिए नाउ, वर्तमान तारीख और समय देखने के लिए टुडे केवल आज के लिए, और डे केवल 1 से 31 निकलने के लिए, और मंथ किसी महीना निकालने के लिए, ईयर देख तारीख में निकालने के लिए, वीकेंड 1 से 7 के लिए, डेटेड स्टार्ट एंड जो है वो तारीख के बीच अंतर निकालने के लिए, ई डेट स्टार्ट मंथ किसी तारीख के साथ महीने में जोड़कर तारीख निकालना, ई डेट, ईओ मंथ जो है महीने आखिरी तारीख में, वर्क डे छुट्टियों के लिए गणना करना, शर्त और गणना कंडीशन करके, सम इफ का है तो किसी विशेष शर्त पे, काउंट इफ का है तो किसी विशेष शर्त पे, एवरेज भी, सिम इफ काउंट राउंड संख्या निश्चित दशमलव तक राउंड करते हैं, एस क्यू आर टी का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, पावर का मान निकालने के लिए, रोमन में हम रोमन नंबर के लिए रोमन में बदलते हैं। तो ये दिल्ली परीक्षा में वी लुकअप इफ सम काउंट इफ टेक्स्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारे हो गए MS एक्सेल, इतना बहुत है, और बाकी देखेंगे अगले वीडियो में।